आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार जी का बैच अलंकरण कर रहे हैं। करतब ध्वनि से स्वागत करिए सब लोग जोरदार तालियां। जी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रभारी भौतिकी विभाग, राजकीय महाविद्यालय मुसाफिरखाना, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय प्रबंधक जी माल्यार्पण करके आपका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्प कुमार मिश्र जी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रभारी गणित विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिरखाना, अभी अनुपस्थित हैं, अभी रास्ते में है, आ रहे हैं। जो निर्णायक मंडल हमारा है, डॉक्टर शिशिर कुमार श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय। डॉक्टर प्रीति प्रकाश जी असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय। मधुलिका जी आप बैच लगा करके आदरणीय प्रीति प्रकाश जी का बैच अलंकरण करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन शास्त्र विभाग, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय। डॉक्टर विपिन शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिकी, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय। डॉक्टर विपिन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर गणित विभाग, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय। श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विभाग, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय। डॉक्टर शिवम सिंह विषय वस्तु विशेषज्ञ, मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र, बरासिन सुल्तानपुर। आप सभी निर्णायक गण का, निर्णायक मंडल का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आप लोगों का तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय आपने इस बाल विज्ञान प्रदर्शनी के निर्णायक के रूप में देने का कष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम जनपद के परम आदरणीय डीआईएस सर, इस विद्यालय के सुश्री प्रधानाचार्य श्री महेश जी, विद्यालय के सम्मानित अध्यापकगण और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी का स्वागत है, वंदन है। जैसा कि सर ने हम सभी को मार्गदर्शन किया कि विज्ञान के जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव बातें हम लोगों के सामने रखी जा रही हैं, ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये नेशनल लेवल तक भारत सरकार माननीय पीएम साहब के नेतृत्व में भारत इस समय बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब टेक्नोलॉजी को हम हाई लेवल पर देखें तो आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है हमारा भारतवर्ष, लेकिन उस सब का बेस है हमारा स्टूडेंट्स और हमारे ये जो बच्चे हैं, जो साथ ये बच्चियां हैं, इनको मार्गदर्शन करने वाले ये हमारे शिक्षक साथी। जो वैज्ञानिक सोच इनमें पैदा होती है उसका बेस हमारे शिक्षक रखते हैं। हम लोगों के बारे में जैसा सर ने बताया कि मॉडल हम लोग के समय में चलता ही नहीं था, हम लोग जानते ही नहीं थे, केवल लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत हम लोग करा लेते थे प्रैक्टिकल। बट आज हम देख रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल, मंडल लेवल और नेशनल लेवल तक ये अचीवमेंट जो बच्चे प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसके लिए और प्रत्येक लेवल पर पुरस्कार भी देने की व्यवस्था भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन सभी करता रहता है। तमाम कार्यक्रम हमारे जो होते हैं 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, इन सभी अवसरों पर जो हमारे अच्छे बच्चे हैं इनको पुरस्कृत भी किया जाता है डीएम सर के द्वारा, तो काफी प्रोत्साहन मिलता है। अभी कला के क्षेत्र में भी काफी आगे हम लोग बढ़े। जनपद सुल्तानपुर का नाम जो है स्टेट लेवल तक गया। विज्ञान के भी क्षेत्र में, क्रीड़ा के भी क्षेत्र में, इन सब में जो ज्यादा है कि उसमें बच्चों का योगदान ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि वो कितना मनोभाव से इस काम में लगे हैं। आप देख रहे हैं इस समय रोजगार के ऐसे सेक्टर
जो परंपरागत सेक्टर थे वो धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही जो प्रगति हो रही है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर से लेकर के सेवा क्षेत्र में भी तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो बहुत सारे लोगों का काम एक साथ अकेले कर दिया करते हैं। आज आप जान रहे हैं रोबोटिक युग आ गया है, इसके आगे आप लोग जान रहे हैं फोटान की आ जाएगी टेक्नोलॉजी, वो भी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब में हमारा जनपद कितना आगे जा रहा है ये सबसे सोचने की बड़ी बात है। और जनपद हमारा तभी आगे जाएगा जब हमारे युवा, हमारे प्यारे बच्चे जिनमें वैज्ञानिक सोच भरी हुई है, कि जब तक अपना कोई क्रिएटिव विचार नहीं रखेंगे तब तक हम सभी को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे जो ये बच्चे हैं, हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 1500, 2000, 4000 तक बच्चे एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। काफी अच्छे टीचर हैं, आयोग से आए हुए और बहुत अनुभवी अध्यापक हैं। तो ये अभी सर ने बताया एक मॉडल, रोड मॉडल अभी एक प्रदर्शनी में ही गया था। ऐसे ही तमाम मॉडल हम लोगों के बीच में आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एक मॉडल कोई स्टेट लेवल पर नहीं जा पाया, नेशनल लेवल तक नहीं जा पाया तो यहीं तक सीमित रह जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे उसको यहीं करके और वहां छोड़ देते हैं। चूंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2 ही मॉडल, 3 मॉडल हमारे जनपद लेवल से चयनित होकर के मंडल लेवल पर जाते हैं और मंडल लेवल से एक आध चयनित होकर के वो स्टेट और नेशनल लेवल तक ही पहुंच पाता है। ऐसा नहीं है कि जो और दूसरे इंस्ट्रूमेंट हमने जो मॉडल्स बनाए हैं वो बेकार हैं, उसमें थोड़ा काम करने की जरूरत है। जैसा कि अभी कलान का एक बच्चा ले आया था एक मॉडल, उसमें वो बनाया हुआ था जो लिफ्ट होती है वो अचानक ऊपर से टूट जाती है, अगर उसका वायर वगैरह तो नीचे जा करके गिर जाती है और क्षति हो जाती है। उसने बनाया था कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसको बीच में ही रोक देता था। तो ये देखिए सेफ्टी का है, बड़ा ऐसे मॉडल है जो प्रस्तुत करने पर आगे जन सामान्य के लिए लाभदायी हो सकते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चे जो भी मॉडल तैयार कर रहे हैं, अगर वो सिलेक्ट भी नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आया तो बेकार हो गया। वो बेकार इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उस पर हम अनुरोध करना चाहेंगे अपने अध्यापकों से कि उस पर थोड़ा सा और उनको अपना विचार ऐड करके दे दे, शायद वो आम जनमानस के लिए उपयोगी हो जाए। तो ये हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में डे टू डे कार्यक्रम में विज्ञान से जुड़े होते रहते हैं। विज्ञान का मतलब केवल साइंस नहीं है, वो हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ विज्ञान होता है। साहित्य को भी हम विज्ञान से जोड़ेंगे तो जुड़ जाता है। जैसे भी अपने यहाँ धार्मिक भावनाओं को अगर हम देखा जाए तो धार्मिक क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ ये परंपरा आई है, खाना भोजन करने से पहले चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं। वो भी एक वैज्ञानिक सोच है। उससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं। तो अभी अपने यहाँ उजाला इस समय बहुत आ गया है, लाइट जो है घर में आ गई है, लेकिन पूर्व के जमाने में लाइटें हुआ ही नहीं करती थी। तो बहुत वैज्ञानिक सोचे हमारे धार्मिक ग्रंथों में पड़ी हैं। अगर कोई विचार नहीं आता तो हम लोग रामायण से उठा लें, बहुत सारे विचार, हमारे विचार महाभारत में पड़े हैं, हमारे विचार पुराणों में पड़े हैं। तो अभी तो हमारे प्यारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वहां तक नहीं जा पाते, लेकिन हमारे जो अध्यापक हैं वो सबसे अवेयर है। अगर कोई जानकारी इन सब पे मिलती भी है तो मेरा विचार है कि आप लोग अगर बच्चों को शेयर करेंगे तो उनके पास कुछ नई क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नया सोच जरूर आएगा। और नया विचार जब देंगे तो शायद हम सभी के समाज के लिए उपयोगी हो जाए। और आज की जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको हम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और जो निर्णायक मंडल के सदस्य गण हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से उसमें नंबरिंग करेंगे। और इसी के साथ मैं अग्रिम बधाई देता हूं बच्चों को कि जो जीतेंगे, और जो जिनका नहीं चयन होता है वो अपना अगला प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। किया जाता है डीएम सर के द्वारा, तो काफी प्रोत्साहन मिलता है। अभी कला के क्षेत्र में भी काफी आगे हम लोग बढ़े। जनपद सुल्तानपुर का नाम जो है स्टेट लेवल तक गया। विज्ञान के भी क्षेत्र में, क्रीड़ा के भी क्षेत्र में, इन सब में जो ज्यादा है कि उसमें बच्चों का बहुत धन्यवाद संचालक जी। इस विद्यालय परिसर में आज इस विज्ञान मेले में आए हुए हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया आदरणीय श्री सूर्य प्रताप सर, जो अपने इस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, विद्यालय के प्रबंधक जी डॉक्टर विनोद सिंह जी और सब जिला विद्यालय निरीक्षक श्री जटा शंकर यादव जी, हमारे जो निर्णायक बंधु हैं और दूर दूर से इस विपरीत परिस्थिति में भी इस विज्ञान मेले में भाग लेने वाले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं,
हम आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे विद्यालय में आए। आपको इस मौसम की वजह से थोड़ी असुविधा जो जरूर हुई है, हम उसकी व्यवस्था आपको नहीं दे पाए, उसके लिए हमको खेद भी है। फिर भी हम लोगों ने, हमारी जो टीम है यहाँ के, जो अम्बरीश जी के नेतृत्व में जो टीम है, वो पूरा व्यवस्था देने का उसने प्रयास किया है। लेकिन जो भी संभव हो पाया है उसमें हम रह करके अपनी इस विज्ञान प्रदर्शनी को सफल बनाए। आप सबका सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डियास महोदय से कहूँगा कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करें ताकि ये प्रदर्शनी अब यथावत उसका शुभारंभ हो सके। सर। ये वाइब्रेशन पिलर है, इसके अंदर हमने चुंबक लगाया हुआ है, छोटी मोटर लगाई हुई है, कुंडल लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है। जब हम कुंडल में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र मोटर के साथ क्रिया करता है तो कंपन उत्पन्न होता है। आप इसका हाथ रखिए, चुंबकीय क्षेत्र मतलब कंपन उत्पन्न होता है, उत्पन्न कर रहा है। इसमें मैंने चुंबकीय क्षेत्र चुंबक लगाया हुआ है।
ये हमारे सर दर्द में, जैसे सर दर्द होता है उसमें राहत मिलती है, गर्दन में सूजन है या दर्द हो रहा है उससे राहत मिलती है, अनिद्रा से राहत मिलती है। ये यहाँ पे नीचे लगा हुआ है ना हाइड्रेट, अरे तो ये इस पे रखा हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा वाइब्रेट होता है। ये माइक्रोस तो नहीं करता है ना, इस पे करता है। सिस्टम है, अलग से इलाज करते हैं। चलो उसके बाद हुआ है और हमारे फिजिक्स के लेक्चरर डॉक्टर ने इसमें कनेक्शन है। आप लोग थोड़ा सा हट जाइए, सामने से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ये सब कुछ नहीं था, असली वही है, वही पूछेंगे कि
सर एग्जाम्पल दिए गए घर के सब्जी उपयोग से और गोबर के काहे में काटे जाते हैं। ऊपर भर जाने के बाद पूरा करके सिंचाई करके छोड़ देते हैं। 90 दिन में बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाता है। इस तरह की चीज़ें भी इसमें बढ़िया से सड़ जाती है। इसमें केंचुआ डालते हैं? नहीं, इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है, सीधे क्या बेटा ये क्या है? सर ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखे और बिना साफ सुथरा रखे बिना गंदगी के जो हमारा वेस्ट है उसको भी डिकम्पोज कर ले और इससे एनर्जी भी जनरेट कर ले। तो सर जैसे कि हमारा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट और अल्टरनेटिव प्लास्टिक। तो सर प्लास्टिक पे एक्सरसाइज करते हुए हमने वाटर मैनेजमेंट पर भी बहुत थोड़ा सा जोर दिया है कि प्लास्टिक तो हम एक प्लांट है। सर ये तो हमारे जैसे सिटीज और बिल्डिंग्स है वो, तो जैसे हमारा ये बिल्डिंग है इसमें जो हमारा प्लास्टिक और वेस्ट होता है और डिफरेंट टाइप के वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट करके हम पहले यहाँ फैक्ट्री है जैसे तो वहाँ लाएंगे। यहाँ पर हमारा पहला काम होगा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक जो अलग अलग करना, जैसे MLP, PP, PET ऐसे प्लास्टिक जो हो गए। उसके बाद उस प्लास्टिक ये हमारा बिल्डिंग्स होगी, ऐसे जो प्लास्टिक कलेक्ट होंगे वो इस फैक्ट्री में आएंगे। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा प्लास्टिक जो टाइप्स होंगे प्लास्टिक के उनका प्यूरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे हीट चैम्बर है। यहाँ पे उस हीट चैम्बर से उस प्लास्टिक को पूरा गर्म करके उसके बाद यहाँ पे इस चैम्बर में लाएगा। इसको बोलते हैं फ्लूइड चैम्बर। यहाँ फिर उसके बाद और यहाँ से फ्लूइड जो निकलता है सॉलिड उसको हम लोग रोड बनाने में यूज़ करते हैं। अच्छा, 20 मिनट क्या बेटा इधर क्या है? धुआं वगैरह पुलिस को दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे इंडिया में आज 2025 उसको जलाओगे तो पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास? प्लास्टिक और वेस्ट से पोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास एक चारा होता है कि हम उसे जला के खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि अगर उसे जला के उससे कम होने की जगह और पोल्यूशन तो यहाँ पे अच्छा, इससे जो पोल्यूशन निकला इसमें आएगा। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लगाया गया है जो एब्जॉर्ब करके यहाँ पे ईंट में कन्वर्ट कर देगा और जो हीट एनर्जी निकलेगी उससे समझ गया। ये लगा दिया इसमें इंक इंक आ जाएगी पूरा। जो हमारा सोलर कार चार्जर चार्ज लेता है और इलेक्ट्रिसिटी कार इसकी बिल चार्ज लेगा। सर ये सोलर पैनल लगाए तो पैनल की साइकिल से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं जिससे हम घरों में ईंधन के रूप में यूज करते हैं और गाड़ी वगैरह में डीजल पेट्रोल की जगह भी यूज करते हैं। अभी हाल ही में भारत में ऐसी ड्रेनेज का निर्माण हुआ है जो हाइड्रोजन गैस से मतलब इससे तुम्हारा सोलर एनर्जी नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी।
ये सब पानी के साथ। इससे भी वही हाइड्रोजन गैस बनेगी? नो सर, ये बैटरी चार्ज इससे सोलर एनर्जी बनेगी। इससे सोलर एनर्जी बनेगी। क्या नाम तुम्हारा? अनिता शाह। कशिश यादव कौन है? सीता और शिमला। अनीता। लंबुआ। ये मेरा प्रोजेक्ट है फूड स्टेप पावर जनरेटर से हम लोग चलते हैं तो उससे जो प्रेशर बनता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जब हम चलेंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर बनेगा उसके यहाँ से हम यहाँ से वोल्टेज कितना आ रहा है और इस बैटरी में हम उस एनर्जी को मतलब स्टोर कर सकते हैं। उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे जैसे कोई भी लाइटिंग या फिर फैन चलाना हो, फोन भी जैसे यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे हम लोग चले तो वहाँ से एक एनर्जी बनी काइनेटिक एनर्जी, उसके जो सेंसर्स हैं उसमें वो चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे बनेगी? काइनेटिक जब वहाँ पे प्रेशर लगेगा, हाँ तो जो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो जो एनर्जी रहेगी जो चलने से प्रेशर बन रहा है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे रहा है। और पीछे हो जाता है। हाँ निकलता है तो वहाँ पे जो दबाव बनेगा उसी चीज़ को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा नहीं, ऐसा मतलब ये है कि नहीं जो उसमें सेंसर लगे उसके हमें ये जो उसका प्रेशर बन रहा है उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना है। उसे चेंज करेगा तो समझ पा रहे हैं भाई। प्रेशर से क्या एनर्जी बन जाएगी? जी, जब इस पर टायर रखेंगे या प्रेशर डालेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, प्रेशर और वो मैकेनिकल जो चार्जेस भी करना नहीं है कन्वर्जन के हमारे पास तमाम सिस्टम बनने का अगर बन गया तो बनने का प्रेशर से बन जाएगा। क्लियर? मैं ये आपको सिखा दे रहा हूँ, बन जाएगा तो समझा तो बहुत सिखा। इसका नाम सर LDR है। फुल फॉर्म ऑफ LDR इज लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। सर इसमें जब हम लाइट को मतलब करेंगे तो ये सर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और जब इसमें लाइट लगाएंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक से ऑन हो जाएगा। इसको हम बैटरी से ऑन करेंगे तो लाइट जब से लाइट कैसे लगाएगा सर जब इसमें लाइट पड़ेगी लाइट में तो ये ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाएगी और सर जैसे इसको हम हटाएंगे तो ये सर ऑटोमेटिक तुम्हारे मेंटर कौन है? कितना सिखाया है? वो चश्मा सर उसी की बात कर रहा हूँ। पानी पूरा भरा साधारण पानी पूरा भरे नहीं पानी पूरा भरेंगे तो त्योहार पर जहाँ भी मैकेनिकल वहाँ लगाए देखें तो आप लाइट सब जो बड़े बड़े साइन के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उसको बाहर क्योंकि बायोलॉजिकल प्योरीफायर है हमारा उसमें ऐसे बना के बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, सुनिए बहुत अच्छे से वो डीसी करंट की नीड होगी क्योंकि वो अगर एसी से चलेंगे तो भी कॉइल जल जाएगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं हमारे डिवाइडर में ये सर्किट लगा यहाँ ऑन करेंगे तो यहाँ से डीसी करंट इसमें ट्रांसफार्मर आगे डीसी करंट भेजेगा जिससे सारे डायोड दिमाग हमारा कैसे काम करता है? मतलब जब आगे पर आएगा तो पाएगा क्या पाएगा? जिसे आएगा उसको दिखा के लगेगा LED के माध्यम से। जिसके माध्यम से हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचे। हाँ रूटेगी नीचे से निकला
तो हार्मोनल इफेक्ट इस पर कोई नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें 8 दिन पहले याद आ रहा है तो उसमें पहले याद आएगा। फिर एक ही फैमिली के हैं सर, एक ही फैमिली के हैं, कंपेटिबिलिटी है। अच्छा, दोनों एक ही सेम है, साथ साथ उगाया। ठीक है, क्या नाम होगा? हाँ, बहुत मेहनत लगी। ऑटोमेटिक हो जाएगा तो रात में जाएगी। लाइट का अंदर और देखिए लेंस लाइट पे आप मानिए ये लेंस को पहचान करके इसको लगा दीजिए, देखिए पड़ गया इसका पॉइंट फैला दिया क्रिएट हो रहे हैं वो काउंट कर रहे हैं, जब वो काउंट कर रहे हैं अब आप खुद नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं व्हाट इज थॉट जैसे ह्यूमन थॉट सामने तो वहाँ पे वो जीरो नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा, ये नेचुरल कोई बच्चा कुछ नहीं सोचता।
पड़ गया दो को हमने रखा बहुत ज़्यादा फैला इसको TLM की तरह देखिए इसमें कितना सुंदर सा है पानी में ये पानी से ये जा रही अरे आप वो तो सर लिखा है सर, ये TLM है हमारा। देखिए 7 रंग निकाल रहा है ना गुणांतरिक परावर्तन जा रही है, सघन है, ऊपर एयर मिरर है। जब आप जा रही है क्रांति कोण से ऊपर जब चला जाएगा तो पूरी प्रकाश कण क्या उसमें परावर्तित होगा। इसको हम कमरे में सुपर सेल है तो सुपर सेल में आप अच्छा कोई टीएल में आप मेरे से छोटी प्रश्न आ रहा है। अब बताइए मैंने टीएल को माना, मैं टीएल नहीं पूछा, आप मैं टीएल को दिखाइए तब तो समझ ऐसे नहीं मैं नॉट सेटिस्फाइड। पहले बड़ा छोटा तो उससे छोटा, तो बच्चों उधर जाओ अब ऐसे खड़े हो जाओ। अब यहाँ आपने कह दिया आप क्रम खड़े हो जाओ तो बच्चे और छोटे से बड़े वाले में खड़े आप नहीं बड़े से छोटे पे था बच्चे खड़े होते तो बच्चा इसलिए बोलो जल्दी करते हैं, बच्चा ऐसे सीख जाएगा और होता है प्रैक्टिकली नहीं करके और उसके बाद प्रैक्टिकली देके और उसमें आरोही क्रम जैसा और प्रार्थना स्तर में ज्ञान के बारे में होता जो आरोही क्रम है अवरोही क्रम है और छोटा और बड़ा बच्चा जो लिखा हुआ है उससे ही द्वारा भी स्टिक का मॉडल और ग्लास में ये हमारे लगाएगा तभी अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट बायोलॉजिकल फिल्टर मैकेनिकल फिल्टर जो बड़ी बड़ी साइंटिफिक पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स बायोलॉजिकल प्योरीफायर है हमारा, उसमें स्नेक प्लांट और मनी प्लांट है। तो वो क्या करता है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और ये हमारा जो फैन है इसको हमने ट्राई किया है एज ए एग्जॉस्ट जो हाँ लाइट कटिंग के आप ठीक है ना। और डबल अगर इसकी आवर्धन क्षमता 2 है ये डबल कर दे रहा है तो ये है डबल कर दीजिए। देखिए
इसका जो शेप है और बड़ा आवर्धन क्षमता को मल्टीप्लाई किया जाता है मैग्नीफाइंग। तो बाकी अभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपको दिखा सकते हैं, थोड़ा कमरे में मतलब आप बच्चों को लाइट के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये मॉडल है ये बहुत अभी आप ये थोड़ा सा बताओ जरा गाड़ी के जगह चलेगी तो फंक्शन होगा तो हम यहाँ से मिलेंगे इसमें ले जाएंगे। बताओ जरा एक्सप्लेन करो। सर आजकल की समस्याएं सर वाहनों की सेंसर है, इसका नाम सर एडीआर है। फुल फॉर्म ऑफ एडीआर इज लाइट इवेंट कंट्रोलर। इसमें जब हम लाइट को मतलब करेंगे तो ये सर ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा और जब इसमें सर लाइट लगाएंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक सर आउट हो जाएगा। इसको हम ब्राइटनेस से कम करेंगे और लाइट इसको हम सर लाइट कैसे लगाएगा सर जब इसकी लाइट पड़ेगी लाइट ये ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाएगी और सर जैसे इसको हम हटाएंगे तो ये सर ऑटोमेटिक और हमारे मीटर कौन है? कितना सिखाया है? वही मतलब बताएंगे सिखाए नहीं नाम मॉडल है बेटा। यहाँ पर अगर हम इस लाइट को सेट करके किधर है ये बंद लगाएंगे। क्योंकि वो अगर एसी से चलेगा तो क्वालिटी चलेगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पैटर्न डिवाइडर में ये सर्किट लगा हुआ है। यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से एसी करंट इसमें ट्रांसफार्मर आगे इसके माध्यम से हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी कमी में उत्पन्न कर रहा है। इसमें हमारे चुंबक लगा हुआ है। ये हमारे जैसे सर दर्द होता है उसमें राहत मिलती है, दर्द होता है उसमें राहत अच्छी तरह से राहत मिलती है। ये यहाँ पे नीचे लगा हुआ है ना वाइब्रेट, अरे तो ये इसमें रखा हुआ है ना इसलिए ज़्यादा वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट करता है ना इसको करता है। ये मेरा प्रोडक्ट फुल स्टेप पावर जनरेटर से हम लोग चलते हैं तो उससे जो प्रेशर बनता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे सेंसर्स लगे हुए हैं जब हम चलेंगे तो जो प्रेशर बनेगा उसके यहाँ से हमें वोल्टेज कितना आ रहा है और एक बैटरी में हम एनर्जी को मतलब उस एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी लाइटिंग या फिर फैन चलाना हो फोन में जैसे यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं वहाँ से हम लोग चले तो वहाँ से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उनकी जो सेंसर्स हैं उनकी वो चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। चल रहे हैं काइनेटिक जब हमें प्रेशर लगेगा आगे चल लगेगा वो जो एनर्जी रहेगी जो चलने से प्रेशर बन रहा है वो एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा। हाँ जब चलते हैं तो वहाँ जो दबाव बनेगा उसी चीज़ को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा। नहीं ऐसे मतलब ये है कि नहीं प्रेशर बन रहा है उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा, उससे चेंज करेगा
कन्वर्ट तो होने से पहले बनेगा ना। सर ये सोलर पैनल है, इससे सोलर लाइट जब इस पर पड़ती है तो करंट जनरेट होता है और इस बैटरी में स्टोर होता है, जिससे हम कोई भी घरेलू काम आसानी से कर सकते हैं। और सर इस पर जब सोलर पैनल लगाते हैं, इस पर जब पूरी रोशनी पड़ती है तो ये जो हमारा सोलर कार चार्जर भी चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी कार स्कूटी होती है वो चार्ज होती है, जिससे वो आसानी से चल सकते हैं। सर ये सोलर पैनल लगाया जो पानी की सहायता से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जिससे हम घरों में ईंधन के रूप में यूज करते हैं और गाड़ी वगैरह में डीजल पेट्रोल की जगह भी यूज करते हैं। अभी हाल ही में भारत में एक ऐसे ट्रेन का निर्माण हुआ है जो हाइड्रोजन गैस से चलता है। और फिर जब मौसम खराब होता है ये सब पानी के ही सहायता से। इससे भी वही हाइड्रोजन नो सर, ये बैटरी चार्ज है जिससे सोलर एनर्जी पैदा क्या नाम तुम्हारा? इसको चलाओ, पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट है तुम्हारे इसी से पोल्यूशन निकल के आएगा। प्लास्टिक अलग अलग मतलब जैसे प्लास्टिक हो गए, उसके बाद उस प्लास्टिक तो हमारे जैसे हमारा इसमें जो प्लास्टिक और वेस्ट जो टाइप के वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट करके फैक्ट्री है जैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें। नहीं मिलती है सर, सलाद क्या है इसका? हाँ सर, जो तालाब के पानी सूख जाते हैं, पपड़ी निकलती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ना मिले सर एक्चुअली क्या है, ये का प्रोसेस कराना चाहते हैं गाय के दुधारू गाय की उम्र से गाय और उन दिनों का ज़्यादा बढ़िया होता है जब उन दिनों के यहाँ चराई पर भेजा जा रहा हो, ताज़ा गोबर की स्टोर नहीं करके
ये सर फाइट होता है, सॉइल होता है, इसी मिलाया जाता है। सर टोमेटो है और महात्मा आज आप सर बोल पाए तो बोले। बोलो एक पौधे ब्रिंजल और टोमेटो पौधे में 2 फल मिले मेरा नाम अरविया मानव है। मैं सर 2 मिनट। मेरा नाम अरबिया बानो है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PM श्री केश कुमार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। जैसे कि हमारा मॉडल का नाम है रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करना। जैसे कि हम जानते हैं पहाड़ी इलाके में बारिश ज़्यादा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट जाता है। पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम इसको पानी को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और ये नालियों द्वारा मेन टैंक में जाएगा। मेन टैंक से ये कुएँ में जाएगा। कुएँ से जैसे हम लोग घरेलू उपयोग, खेती, सिंचाई, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब चीज़ों में आ जाएगा। देखिए आपका मोटर फिर बाहर आ गया। यस सर। ये पानी फिल्टर कहाँ से होगा आपका? यहाँ पे। अच्छा ये फिल्टर सर ये नालियों द्वारा इसमें जाएगा। इसमें से ये मेन टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं इसे। फिर ये कुएं में जाएगा। कुएं से हम लोग इसे घरेलू उपयोग, सिंचाई। ये क्या है सर? यहाँ से पानी हम लोग इसमें भेज रहे हैं। मोटर द्वारा बारिश करवा रहे हैं। थैंक यू सर। सुप्रभात, मेरा नाम अखिल तिवारी है। मैं महात्मा गांधी विद्यालय का छात्र हूँ। मैं ये मैथमेटिकल से रिलेटेड एक बच्चों के लिए बनाया हूँ। जैसे गिनती के लिए बच्चों को 1 से खेलते खेलते 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 99 तक जाएगा ये। उसके बाद मतलब ये खेलते खेलते बच्चों के पढ़ने के लिए चीज़। यस सर। उसके बाद ये क्यूब और स्क्वायर समझने के लिए बच्चों को ऐसे डंडे से नचाते हुए ये डिजिट है, स्क्वायर है, क्यूब। ये क्यूब। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि खेलते खेलते बच्चे पढ़ाई भी सीखे। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत बढ़िया। आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हैं, तो उनके लिए खेलते खेलते पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ है। आई एम शशांक एंड आई एम श्योर वी आर फ्रॉम स्कूल सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। Here we have made smart glasses for visually impaired peoples. You have seen in our country many visually impaired people die because of their illness, and to cure that we have made a smart glasses with the help of ultrasonic sensors and buzzer, which will detect if any object is in front of it. We will help the visually impaired person to detect if any obstacle is in front of it or not. And in future we will mix it with the artificial intelligence, and we will make it like that it can tell if the object is moving or it's not moving. So first there is an ultrasonic sensor which sends any object in front of the spectacles, and then send this message to the Arduino Uno, which acts like the brain of this project, and we have input the code for that, and then it send the message to the buzzer, and it beeps or sounds which tells the blind person that there is an obstacle in front of him. ये हमारा मॉडल है गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए इसको, क्योंकि हमारे पास बहुत बजट फ्रेंडली बनाना था। गवर्नमेंट चाहती है इसको और अच्छे से बना सकती है। जैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे इसकी अल्ट्रासोनिक सेंसर की लिमिट बढ़ा सकते हैं, पर अभी बस 25 सेंटीमीटर है बस। और अगर हम और एक्सपेंसिव लेंगे तो इसकी हम पूरा रेडियस ले सकते हैं, कैमरास लगा सकते हैं, इससे और हेल्प होगी। हमारा एक बस मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि आप इसको और इम्प्रूव कर एक्शन ले इसके लिए। और ऐसे एक स्टिक मॉडल है, मतलब जो एक और ऐसे भी आते हैं कैप मॉडल्स और या फिर ग्लव्स मॉडल, जैसे वो कंफर्टेबल रहे ब्लाइंड पीपल। हमारा मैसेज गवर्नमेंट के लिए कि ये बेसिकली ब्लाइंड्स के लिए है। यस। बढ़िया।
Morning Engine. Here I am Pushkar and I am Rudransh from Sandeep School Sultanpur, and here we have made our project Vitaflix. So we have basically made a model of this project that is actually very different from the traditional air purifier. So we have chosen a name for it, that is Vitaflix. It is a Greek word that means the flow of life. So we have included two parts in this air purifier. One is the mechanical one and the other one is the biological one, that is the photosynthetic microbes and plants that is inside the box. So what does our project does? So when the air comes and moves around, it contains very large segments of soil or rocks. So what does it do? It just segregates them from the inner surrounding, indoor surrounding. अंदर नहीं जाने देगा उसको. Yes sir. So जब ये मैकेनिकल फिल्टर होता है तो ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के उसको छोटा कर देता है. तो ये क्या करता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं आते. फिर हमारा जो बायोलॉजिकल फिल्टर है इसमें हमने सेलेक्टेड माइक्रोब्स यूज़ किए हैं. वो आगे पुष्कर. So अंदर we have used the मनी प्लांट एंड द स्नेक प्लांट जो हार्मफुल जो गैसेस होती हैं उनको कन्वर्ट करता है और एयर प्यूरीफाई करता है. जैसे ऑक्सीजन वगैरह में कन्वर्ट करके वो उससे बाहर करता है. उसके बाद हमें एक एग्जॉस्ट है जो एयर अंदर प्रोड्यूस हुई है, जो क्लीन एयर हुई है उसको बाहर करता है. इसकी वजह से अब जैसे हमारा जो वो पोल्यूटेड एयर थी वो यहाँ से अंदर गई और हमारी क्लीन एयर बाहर आई. इससे पूरा सो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये एम करता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को. जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में इस टाइम पे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो AQI लेवल है बहुत ज़्यादा हो रखा है. तो हमारा प्रोजेक्ट वही काम करेगा जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ के लिए ये. तो हम लोग ने क्या सोचा है कि एक कंपार्टमेंट रहेगा जो हाईवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के सामने रहेगा. ये क्या करेगा कि जो इंडोर रहेगा हॉस्पिटल, स्कूल्स का, वहाँ पे जो एयर रहेगी वो ज़्यादा क्लीन रहेगी. तो हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट्स को दिक्कत होती है तो ये उसको सॉल्व कर सकता है. ये बहुत एक सिंपल मॉडल है. ये एक पूरा कंपार्टमेंट टाइप प्रोग्राम है जो हम लोग कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं एक रूम टाइप स्ट्रक्चर में. सो या दैट्स आवर प्रोजेक्ट. Hello everybody, my name is Om Singh and I am from Mahatma Gandhi Smarak Inter College. This is project for light बिजली की कंजप्शन को कम करने के लिए इसको मैंने बनाया है. ये जब बिजली की खपत जो है खपत को कम करने के लिए इससे आपके प्रोडक्ट से. हाँ ठीक है. इसमें जब एक गाड़ी पास होगी, जब इस सेंसर से होके जाएगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी. अच्छा. जब इसके आगे जाएगी तो नेक्स्ट वाले सेंसर पे लाइट ऑन हो जाएगी. अच्छा, मतलब जैसे कोई गाड़ी पास हुई तो ये जला. हाँ. उसके बाद ये बंद हो गया. हाँ, जब गाड़ी पास होके आगे चली गई देन आगे वाली सेंसर से आगे वाली लाइट जल जाएंगी. इससे जैसे कि बढ़िया. किस क्लास में है आप? 11 D1 में. इसका भी कुछ यूज़ है इसमें? इसमें कुछ नहीं, वो दूसरा है. तो बताइए इसके बारे में कुछ बताइए. ये फार्मर सेफ्टी के लिए मैंने बनाया है. इसमें जैसे कि किसान होते हैं वो खेत में जाते हैं, जैसे सांप कीड़ों वगैरह से डर लगा रहता है ना, तो जैसे दिन में इसमें एक वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेटर लगा रखा है. जैसे ये यूज़ करने पे वाइब्रेशन से तो सांप और कीड़े वगैरह भाग जाते हैं. तो इसमें वाइब्रेशन के थ्रू सांप और कीड़े को भगाने के लिए और जैसे रात वगैरह में जाने के लिए इसमें लाइट भी इनबिल्टेड है. कीड़े जो है तरंगों से ही भागते हैं, वाइब्रेशन से ही भागते हैं. और इसमें लाइट भी इनबिल्ट है जैसे रात में जाने के लिए. बढ़िया. मेरा नाम पिंकी राव है. मैं श्री चंद राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज की हूँ. मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा एक मॉडल है जल संरक्षण. इसका उपयोग है कि हम जल को कैसे बचाएं. जैसे मतलब जो वर्षा होती है तो हमारे छतों पे जो पानी आता है उसको अगर हम पूरे गांव के तो नहीं बचा सकते पर थोड़ा बहुत तो बचा ही सकते हैं. उससे भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा. तो जैसे छत पे हमारे पानी आया वो इकट्ठा हुआ और उसका उपयोग हम खेतों या उसको फ़िल्टर करके पी भी सकते हैं. क्योंकि अन्य शहरों में आप देखेंगे तो नालों का पानी भी लोग फ़िल्टर करके पीते हैं. तो इसलिए मैंने ये बनाया है वर्किंग मॉडल कि हमारे छतों पे जो पानी है इकट्ठा होगा और टंकी से होते हुए हमारे खेतों में जाएगा. अच्छा, ये मेन टैंक क्या है? सर मेन टैंक हमारा जो है इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं. अच्छा. तो इसमें पतली पाइप लगाएंगे तो पत्थर कम जाएगा. अच्छा, फिल्टर होगा पानी, मतलब पत्थर कम.
पत्थर कहाँ, जैसे दूसरे लास्ट वाले में तो थोड़ा बहुत मिट्टी रहेगी क्योंकि हम खेतों में ही उपयोग कर रहे हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में जो है हमारा उपजाऊ होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। हाँ। उसमें जो है तो अच्छी अगर पैदावार होती है। तो अगर हमारे खेतों में थोड़ी बहुत मिट्टी भी चली जाती है तो कोई बात नहीं है, कोई हमें हानि नहीं होगी। तो यही है कि यहाँ खेतों में पानी जाएगा और हम इसका उपयोग कर पाएंगे, और जो हमारे ट्यूबवेल या नल से जो पानी होता है उसको भी हम थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। ठीक है, दिखाइए आप इसको। सिर्फ देखिए, जब धीरे धीरे करके पानी जाएगा। आपका मेन टैंक में पानी है? नो सर, मेन टैंक से आना पड़ेगा ना यहाँ। चलिए, बढ़िया है। ठीक है, मैं KKSBM इंटर कॉलेज मयंक बिजवा सुल्तानपुर विद्यालय से आई हूँ। मेरा जो मॉडल है वो जल संरक्षण पर बेस्ड है। इसका नाम है वाटर फिल्टराइजेशन। जब वर्षा की जल बूंदें जैसे कि हमारे द्वारा बनाए गए टैंक में आती हैं, देन उसके बाद यहाँ पे जो वर्षा की बूंदें होती हैं छोटे पत्थरों से लेकर बड़े पत्थरों से लेकर बालू अर्थात बालू में जाती हैं। उसके बाद ये जो पानी रहता है उसको गंदे वाटर को अवशोषित करते हैं। उसके बाद ये जो गंदा अवशोषित जल होता है उसे शुद्ध जल में प्यूरिफाई कर देते हैं। यस सर, फिल्टर कर देते हैं पानी। यस सर, ठीक है। जैसे इस तरह से। अच्छा, ये सारे गंदे पानी यस सर, फिल्टर होके फिर ये स्मॉल स्टोन है, बिग स्टोन है, सैंड दिस फिल्टर होके ये यूज लायक पानी हो गया। यस सर, किसी भी यूज में इसको हम ले सकते हैं। कपड़ा धुलना, खाना बनाना, सारे में ले सकते हैं। यस सर, ठीक है। चलिए, वाटर फिल्टर, आपका ये वाटर फिल्टर है? यस सर। सुबह मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आया हूँ। मैं यहाँ वाटर कंट्रोल्ड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका आने वाली पीढ़ी में क्या क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। जल संरक्षण है आपका टॉपिक? जी, जल नियंत्रक, जल संरक्षण पे जल नियंत्रक इसका इस प्रोजेक्ट का नाम है। एक ऐसा सर्किट बनाना है पानी के द्वारा जिससे हमें LED बल्ब जले और पानी के द्वारा ही ये पंखुड़ी भी जलेगी। अब मैं वर्क करके आपको दिखा दूं कि ये कैसे वर्क करेगा। पानी भाई, तो जैसे मैंने पानी को इसमें डाला। अरे यार भाई, आराम से करिए। तो ये देखिए, वायर निकालने पर बंद हो गई और स्विच से ये फैन चलेगा। पहले पानी में रखो। अच्छा, ये पानी जी सही चल रहा है सब? जी, लाइट भी जल रही है, पंखा भी पानी से चल रहा है? जी, पानी से। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो पानी में करंट प्रवाहित हो रहा है, इसी के कारण ये चल रहा है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अच्छा उदाहरण है। मेरा नाम अतुल है, मैं गोसाईगंज इंटर कॉलेज से आया हूँ। ये मेरा पवन चक्की है जो चलता है, चलेगा। ये पवन चक्की है? यस। हाँ, ठीक है। ये सर बिजली पैदा करेगा, पैदा करने के बाद मोटर पंप चलेगा। हाँ। तो मोटर पंप से सर पानी खेत में जाएगा। दिखाइए इसको चला के। इसमें पानी डालना पड़ेगा सर, डालो। अच्छा, ये मोटर पंप है? यस। ये बिजली पैदा कर रहा है? नो सर। फिर ये चल रहा है और यहाँ से पानी खेत में जा रहा है? सर वो एग्जाम्पल है। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। बंद कर दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आयाज है, मैं श्री चंद्र राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोसाईगंज सुल्तानपुर से आया हूँ। ये जैसे आसमान से पानी बरसेगा जल, तो यहाँ से पानी प्रोजेक्ट होकर कुएं में जाएगा। तो इससे अच्छा, पानी जो बारिश का आएगा वो पहले इसमें स्टोर होगा, फिर यहाँ से इसमें आएगा, फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद फिर यहाँ कुएं में आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रोसेस कुछ दिखाएंगे आप? सर दिखाएं पानी। अरे थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा।
पानी आएगा सर। अच्छा, ये फिल्टर होके पानी यहाँ आ रहा है? यस सर। फिर इससे हम सारे काम कर सकते हैं? यस सर, इससे आने वाली पीढ़ी को सर पानी की जरूरत मिलेगी। बहुत बढ़िया। आने वाली पीढ़ी के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरा नाम आयुष कुमार, मैं कक्षा 10B1 का छात्र हूँ और मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एक्सीडेंट प्रोटेक्शन लिफ्ट। इससे क्या होगा, जैसे जो लिफ्ट होती है उसकी जब वो ऊपर नीचे जाता है तो उसकी रस्सी जो होती है वो कभी कभी घिसने का टूट जाती है और टूटने का लिफ्ट तेजी से नीचे गिरता है और ग्राउंड फ्लोर पे जाके उठता है। जब बहुत क्षतिग्रस्त होते हैं लोग, घायल होते हैं, सारी चीज़ें। कितने लोग की मृत्यु भी हो जाती है उसी समय। उसी से रिलेटेड उन्हीं सबको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट, ये उपकरण है। मतलब इसमें क्या हुआ, हुआ है कि इसमें चुंबक लगा हुआ है लिफ्ट के नीचे वाले पोर्शन पे और ग्राउंड के नीचे वाले पोर्शन पे चुंबक लगा है। दोनों नॉर्थ पोल है जिससे प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब इसमें हर लिफ्ट में एक स्प्रिंग होती है जो कि बीच में लगी रहती है। जो जब लिफ्ट नीचे गिरती है, जब नीचे मान लीजिए लिफ्ट नीचे गिर रही है, पहले बीच में एक लिफ्ट में लिफ्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो एक बीच वाली जो स्प्रिंग है ये बड़ी है और किनारे चारों जो थोड़ी छोटी है, तो जिससे कि जब वो नीचे गिरेगा पहले बीच वाले स्प्रिंग पे वो उसका अपना प्रेशर डालेगा। उसके बाद अगर वो नहीं, बीच वाली स्प्रिंग उसको नहीं संभाल पाया तो चारों तरफ का वो है, चारों तरफ वाला स्प्रिंग पहले संभालेगा। उसके बाद अगर वो भी नहीं संभाल पाया, चुंबक का चुंबक जो है प्रतिकर्षण शक्ति से अपने जो है उसको संभाल के एक्सीडेंट को बचा सकता है। इसमें वर्किंग भी है। एक दूसरे का वो विरोध करके जो है टकराव नहीं होने देंगे। यस, जैसे जाएगा यहीं रुक जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा यहीं। फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे गैसिंग है, आप देख सकते हैं नीचे ये गैसिंग है। फिर से एक बार आप इसको ऊपर नीचे करिए। ये ऊपर गया है। अब ये मान लीजिए ये लिफ्ट नीचे गिर रही है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे जाके ये खाली रुक जा रही है, उसके नीचे नहीं जाएगी। सर ये मैथ का एक प्रोडक्ट है जो हम मैथ के लिए एक मतलब हर सवाल में, किसी भी सवाल में करते हैं इसका उपयोग, और ये किसी भी सवाल में आता है। मेरा नाम सूर्या है, मैं MGS इंटर कॉलेज का एक छात्र हूँ जो 10th जी क्लास में हूँ। सर मेरा नाम सम्राट सिंह है, मैं MGS इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम पोल्यूशन कंट्रोल टू इंक है। सर मेरा यह प्रोजेक्ट लाइव सिनेमैटिक वर्किंग है। सर इसका प्रमुख कार्य इसकी सर अभी मैं लाइव वर्किंग दिखाऊंगा। सर इससे बेनिफिट क्या है और सर इससे समस्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सर इसकी सब मैं बता रहा हूँ। सर आजकल की सर एक बड़ी समस्या है सर वायु प्रदूषण। सर वायु प्रदूषण हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी सर प्रभावित कर रहा है। हमारे इन्वायरमेंट को सर वायु प्रदूषण काफ़ी प्रभावित कर रहा है। सर व्हीकल्स से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो डाइऑक्साइड सर निकलते हैं धुएँ। सर वे सर जो धुएँ होते हैं हमारे वायु प्रदूषण को काफ़ी प्रभावित करते हैं। मेरा यह प्रोजेक्ट सर उनके धुएँ को सर जो ये एक्सप्रेस या हाईवे पे हम लगा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, और जो सर वो धुआँ या गाड़ियों का धुआँ सर निकलेगा सर वो मेरा यह सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा उस धुएँ को, और उसके साथ साथ जितने भी अशुद्ध रहेंगे सर उस वातावरण में उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके सर ये स्मोक एब्जॉर्बर सर स्मोक फिल्टर में ट्रांसफ़र करेगा। सर वहाँ से उसका स्मोक का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होके बाद सर ये कार्बन फिल्टर में ट्रांसफ़र करेगा। सर कार्बन फिल्टर में ट्रांसफ़र करने के बाद सर यहाँ पे इसकी ऊपरी परत में सर जो उसके धुआं है सर उसके जो पार्टिकल्स अपशिष्ट पार्टिकल्स सर वो जमा हो जाएंगे और कार्बन सर इकट्ठा हो जाएगा, और उस कार्बन से सर हम कार्बन इंक बना सकते हैं या रोड पे चलने वाले ड्रामर्स जिससे रोड बनाई जाती है सर बना सकते हैं। इसकी लाइव सिनेमैटिक वर्किंग आप देखिए सर। एक मिनट सर। माचिस कीजिए सर। ये देखिए ये सर जैसे व्हीकल्स का पीछे का धुआं है सर जो निकलता है सर। सर देखिए ये ऐसे मान लीजिए वाहन जा रहा है सर देखिए ये वाहन जा रहा है सर, इसका धुआं सर देखिए ये मोटर ऑन हो जाएगा ऐसे।
सर देखिए ये धुआं एब्जॉर्ब कर रहा है सर। अच्छा, ये सारी गाड़ियों का धुआं जो है यहाँ तक जितने आने जाने वाली गाड़ियाँ होंगी सर, सबके धुएं ये एब्जॉर्ब करेगा। और अच्छा, ये पाइप जो लगी है दोनों तरफ से, यस सर, ये दोनों तरफ सर, ये जाने वाली का भी आने वाली का। जी सर, सर ये पूरा देखिए अब पूरा एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके सर जो ये स्मोक है ये इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें सर स्मोक का, ये सर स्मोक का फिल्ट्रेशन होगा सर। जो इसके पार्टिकल्स होंगे सर ये कार्बन फिल्टर में जाके एकत्रित हो जाएंगे सर। और जो सर कार्बन होंगे सर यहाँ पे जाके एकत्रित हो जाएंगे और उनसे सर जो कार्बन में पार्टिकल्स इकट्ठे हुए उससे इंक बनेगा सर। वो इंक से हम सर पेंटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी एक्सेट्रा। रोड वाला डामर भी बन सकता है। यस सर, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोडक्ट है। यस सर। ये चंद्रयान 3 है। इसमें ये जो इसको दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। इसमें लाइट भी जलता है। ठीक है। बढ़िया, चलो। मेरा नाम आंचल है, मैं जूनियर यूपीएस तौकलपुर बनौटा से हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है केले से डीएनए निकालना। जैसे कि हम पहले नमक और डिटर्जेंट पाउडर का घोल बनाएंगे, उसके बाद केले को मसल कर उसमें डालेंगे। सर इसी वक्त दिखाएं? हाँ दिखाइए। तब तक आप इसको खोल दीजिए। डिटर्जेंट खोलिए पैकेट इसका। अब हम केले को मसल कर मतलब ऐसे पन्नी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसको पॉलीथीन में डालेंगे। डालेंगे फिर इसको मसलेंगे। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। से छान लेंगे जिससे जो और अपशिष्ट है वो अलग हो जाएगा और तरल पदार्थ अलग हो जाएगा। उसके बाद ये अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। क्या है ये? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है। अब इसको इसमें डालेंगे।
बस करो, थोड़ा सा बचा लो अपने लिए बात के लिए। अभी और सर अभी इसमें कुछ समय बाद जैसे 10-5 मिनट बाद डीएनए निकलता दिखाई देगा, मतलब ऐसे कुछ अलग टाइप रहेगा, वो ऊपर आएगा इसमें एल्कोहल में। चलिए ठीक। My name is Shakirti from class 12 D1. This is my project. My project name is automatic street light. This is totally used on a sensor. The sensor name is LDR. The full form of LDR is light depending resistance. When सर ये मतलब LDR है, जब ये सर इस पर सर जब लाइट की रेज पड़ती हैं तो ये ऑटोमेटिक सर क्लोज़ हो जाती है, और जैसे ये सर क्लोज़ होता है मतलब इसको हटाएंगे तो सर ये ऑफ हो जाए, मतलब ऑफ हो जाए। सर ये हमारा सर है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। एक बार आप फिर से बताइएगा, इस पर लाइट पड़ेगी तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक? यस सर। और जब लाइट पड़ेगी तो ये अपने आप जल जाता है। यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। इस DC to AC कन्वर्टर, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में इन्वर्टर भी कहते हैं। तो सर इसका यूज़ हम लोग कहीं जैसे आउट एरिया में रहते हैं एज़ कम्पेयर, मान लीजिए हम हैं किसी खेत में जहाँ पे हमारे पास AC की सप्लाई नहीं है, या हम किसी गांव में हैं या किसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में है जहाँ पे हमारे पास लाइट की सप्लाई नहीं है, तो हम वहाँ पर इस DC करंट को जो हमारी बैटरी से जनरेट होती है इसको AC में कन्वर्ट करके ये AC बल्ब जला सकते हैं। जैसे लाइट वगैरह नहीं है हमारे पास तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इनकेस इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है रजिस्टर, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हमारा ये DC करंट यहाँ से होते हुए रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर में जाता है। ट्रांजिस्टर हमारे करंट्स को कट करता है, जिससे ऑन ऑफ होता रहता है पल्सेस में। अराउंड 1 सेकेंड में ये हमारा प्रोसेस 1000 ऑफ टाइम होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। सबसे पहले हमारा वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के अंदर जाता है, जिसके वजह से फ्लक्स का जनरेशन होता है, और इसके ऑन ऑफ होने की वजह से करंट के कट एंड ऑन होने की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स के चेंज की होने की वजह से जो हमारी सेकेंडरी कॉइल इस ट्रांसफार्मर के अंदर लगी हुई है उसमें AC करंट जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड्स कोलैप्स होती हैं दोनों कॉइल्स में, तब वहाँ AC करंट का जनरेशन होता है, जो कि हाई वोल्टेज करंट हमें देता है। 220 वोल्ट आउट करता है। यहाँ से हम DC का 6 वोल्ट इनपुट करते हैं तो हमारा 220 वोल्ट आउट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, स्विच के ऑन करने की वजह से यहाँ पे हमारा AC करंट जनरेट हो रहा है और ये बल्ब ग्लो कर रही है। इन केस हमारे पास बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है और हमारे पास एज यू नो कि AC की सप्लाई नहीं है, तो हम वहाँ पर सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं। सर अज्यूम कि ये हमारा सन है, यहाँ से हम फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे और सोलर पैनल पे जब हमारी लाइट पड़ेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंडिकेटर जल रहा है कि हमारी बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है। सो सर दिस इज़ आवर DC to AC कन्वर्टर इन्वर्टर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर यह ठंडा प्रदेशों में गर्म जलवाष्प वाली फसलें उगाता है, और यह सूर्य के जब प्रकाश इसके अंदर आती है तो बाहर नहीं जाने देता। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के कारण यह बाहर नहीं जाने देता, और जिससे इसके अंदर का वातावरण बना रहता है गर्म, और जिससे इसकी फसलें आसानी से उग जाती हैं। ठीक, अब चलाक दिखाइए इसको। ये है ऊर्जा। अच्छा, ये रोशनी अंदर जाएगी फिर बाहर नहीं आएगी? यस। ठीक, उसी से पूरा पेड़ पौधे उगेंगे बढ़िया से? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। किस विद्यालय से हैं आप? UPS तोकलपुर बनाटा से सर। ठीक सर, ये AC to DC कन्वर्टर है जिसका मॉडल है सर। ये हमारे घरों में जो लाइट्स आती हैं, जो बोर्ड्स और सॉकेट्स में लाइट आती हैं, वो AC के फॉर्म में आती हैं, लेकिन हमारे घर में एडाप्टिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, हाँ, लेकिन हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस और अप्लायंसेस को DC करंट की नीड होती है। तो इसलिए सर ये लगभग हर अप्लायंसेस और डिवाइसेस में इतना सॉकेट, ये इतनी चीज़ें यूज होती हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो वही मैंने दिखाया है। जैसे कि सर हमारा जो फ़ोन का चार्जर होता है
उसमें छोटी सी पीसीबी लगी होती है, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। जैसे हमारे बोर्ड से डायरेक्ट एसी करंट इसमें आया, ये ट्रांसफार्मर है, ये उतने अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर भेजेगा जितना इसको नीड होगी, ताकि ये सॉकेट मतलब पीसीबी जले ना। उसके बाद सर ये डायोड है, मेन काम एसी का होता है, यही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये है सर कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम होता है उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करने का, ताकि जो आगे डीसी करंट फ्लो हो रही है वो प्योर फॉर्म में जाए। सर ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये 1 के रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। सर ये एसी इन के लिए लाइट है, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये इसका ये दिखा रहा है कि करंट एसी के फॉर्म में अंदर आ रहा है। ये जो बजर और ये लाइट्स हैं ये सिर्फ डीसी से चल सकते हैं, डीसी के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर हम इन्हें एसी से चलाएंगे तो दोनों जल जाएंगे। सर मैंने इसलिए लगाया है ताकि दिखाने के लिए कि ये एसी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। ठीक, ये इंजीनियरिंग इंटर कॉलेज के विद्यार्थी लोग बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ओके सर। चलिए बताइए आप उसके बारे में कुछ। सर पवन चक्की का मुख्य उद्देश्य सर ये है कि बिजली कम लागत में उत्पन्न करना। सर इससे हम छोटे छोटे मोटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि सर जैसे किसी चीज़ को, छोटे छोटे मशीनों को चला सकते हैं कम बिजली में। कम बिजली में हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब पानी का मोटर हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें जल सकती हैं इसमें। यस सर। ठीक है। और सर इसमें हानिकारक पदार्थ का उपयोग नहीं हुआ है सर, जैसे कोयला, जीवाश्म। सर इसमें इस प्रकार के पदार्थों मतलब प्रकृति पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। नो सर। और सर ये शुद्ध वायु से बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, दिखाइए। ठीक है, हो गया। अच्छा ये फिर ऐसे चलेगा, इसी से बिजली उत्पन्न होगी फिर। सर ये लाइट जल गई। ये डीएनए है वाटसन क्रिक का मॉडल। इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अच्छा ये चारों आपने लगा रखे हैं आप? जी। ठीक है, चला के दिखाएं। चल। इसका मुख्य उपयोग क्या है? हाँ? इसका मुख्य उपयोग क्या है? ये हमारे अनुवांशिक पदार्थ को डिनोट करता है। बढ़िया। किस विद्यालय से हैं आप? मायंग से। मायंग? KKSBM। कमला केशव सरस्वती विद्या मंदिर। बढ़िया। और जिससे वाटर भी बच जाएगा। अलार्म आने के बाद मोटर बंद हो गया। ठीक है, बढ़िया है, वाटर सेफ रहेगा। हमारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण करना। जल को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जब हम लोग को मोटर चलाते हैं तो पानी टंकी से भर जाता है और बाहर निकल जाता है, जिसके चलते हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। हम लोग को एक वाटर लेवल टेस्टिंग, जिसका नाम है वाटर लेवल इंडिकेटर। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे जैसे लेवल भरेगा, पानी भरेगा टंकी में, उस हिसाब से इधर लाइटिंग जलेगी और कितना % पानी फुल हुआ है टंकी में वो बताएगा इधर। अच्छा ये 25 फुल हो गया तो 25 बताएगा, 50% हो गया 50% जी। ठीक है। और जब एकदम फुल हो जाएगा तो यहाँ पे एक लगा है अलार्म लगा है, तो अलार्म बजने लगेगा। अच्छा ये अलार्म शुरू हो जाएगा फिर? जी। ठीक है, चलिए दिखाइए। सही है। अच्छा ये 100 हो जाएगा तो अलार्म शुरू हो जाएगा? जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस।